Hello student, today we are going to discuss the last part of methods of communication. And student, till now we have covered up the various types of communication, and you should know there is a difference between methods and types. Okay, so in types we have understood there are two types, formal and informal, and today we are going to learn about the various methods of communication. See, so first is verbal communication. So what is verbal communication? A verbal communication may be oral or written. Communication with the help of spoken word is known as oral communication or verbal communication. It avoids misunderstanding between the person when they talk face to face, and it convey message by both words and gestures. That means what? तो जो कम्युनिकेशन हम लोग बात करके एक दूसरे को बताते हैं, द मैसेज वी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. और उसका एक और नाम क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन. सो बाय द वे स्टूडेंट, वर्बल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा रिटन वे पे लाइक रिटन कम्युनिकेशन होते हैं, लाइक गिविंग द नोट्स एंड रूल्स, बट वर्बल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सी written communication. Now what is written communication? See, so written communication क्या होते हैं? It's just the opposite of verbal communication, जहाँ पे when the message is expressed through the written words, it is known as written communication. Okay, it is transmitted by the written words in the form of letters, memos, circulars, reports, manuals, magazines and handbook, etc. और written communication भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि देखो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द टॉप लेवल मैनेजर्स टू convey each and every message verbally or orally to each and every member. So it is better if they follow the written communication. Okay, next point, see. Okay, this is the last important topic of this point, which is about the barriers ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो एक अच्छा कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स कोई फेस कर सकता है. सी, पॉइंट नंबर 1 इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. These days, the organizational structure of most big enterprise is complex, which sometimes create problems because of communication may break down at any level. आजकल क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं. ऐसे केसेस में बहुत सारा लेवल सेटल होते रहते हैं ना, लाइक टॉप लेवल, देन उसके नीचे भी बहुत सारा लेवल रहता है, उसके बाद मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल, देन वर्क फोर्स. तो दिस स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर में जब कम्युनिकेशन होते हैं, ऐसे बड़े स्ट्रक्चर में जब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो होते हैं, तो देयर में भी लॉट्स ऑफ चांसेस कि कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाने का चांसेस रहते हैं, डिस्टॉर्टेड होने का चांसेस रहते हैं एनी पॉइंट पे. तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. ये एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. नेक्स्ट पॉइंट सी, स्टेटस. नाउ व्हाट इज अ स्टेटस? Status of an organizational member is determined by the position he holds in the organization. ओके, तो एक स्टेटस कैसे मीन्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर का कि कौन सा पोजीशन वो होल्ड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. ए सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन द माइंड ऑफ द पर्सन विथ लोअर स्टेटस डज नॉट अलाउ हिम टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ए पर्सन विथ हायर स्टेटस. ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब टॉप लेवल मैनेजमेंट रहते हैं, दे आर जनरली होल्डिंग द हायर पोजीशन कंपैरिजन टू दोज हु आर होल्डिंग द लोअर पोजीशन, ओके, इन द लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो ये एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं इन द माइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जो लोअर स्टेटस में बिलोंग करते हैं. तो विच डज नॉट अलाउ हिम टू सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम ए पर्सन विथ हायर स्टेटस. मान लो टॉप लेवल मैनेजर्स कभी कोई रूल्स बनाया, तो लोअर लेवल को अगर पूछना है कि ये वाई दिस रूल इज वी शुड फॉलो, व्हाट्स द means if they want to get some clarification, they won't do it, they won't ask directly to the top level managers because they think that their status is very low and they should not ask. तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट से क्या है, सिलेक्टिव परसेप्शन. तो ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो वी कैन फेस दिस प्रॉब्लम, मीन्स डेली लाइफ ऑल्सो वी फेस दिस प्रॉब्लम. ठीक है, देयर इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल to hear only what they want to hear, and because of this the communication gets distorted. मीन्स जनरली लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि वो कि कोई किसी को अगर हम लोग कोई समझाना चाहते हैं तो वो लोग वही सुनेंगे कि जो उनको सुनने का मन करे. ठीक है, देयर इज अ टेंडेंसी, एक टेंडेंसी रहता है उनके पार्ट में कि वो लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनको
पसंद है, तो उससे अलावा वो नहीं सुनना चाहते। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है, मान लो लोअर लेवल को सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो अपर लेवल है या फिर टॉप लेवल है दे विल लिसन टू देम, दे विल लिसन ओनली दोज पार्ट विच दे वांट टू लिसन, और वाइस वर्सा ये भी हो सकता है। टॉप लेवल वाले कुछ बोल रहे हैं बट लोअर लेवल सुनेंगे नहीं, वर्कफोर्स सुनेंगे नहीं, उनको वही सुनना चाहिए, मीन्स वही सुनेंगे वो लोग जो उनको लगता है कि सुनना ज़रूरी है, और ये एक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट पॉइंट से lengthy scalar chain. Okay, this is very important. When the scalar chain, which is the basic route for all types of communication, is too lengthy, communication gets unduly delayed. As I already told you, जब एक जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्केलर चेन के थ्रू पास होते हैं, तो ऐसे केसेस में जब ये बहुत सारा रूट होते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत लेंदी हो जाते हैं और कम्युनिकेशन गेट्स ड्यूली अनडिलेड, और देरी लग जाती है। सपोज मान लो कोई लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन के में कोई मेंबर कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो मैसेज आते आते मान लो जो जिसको सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में मान लो बहुत सारा रूट होता है, उसमें चांसेस रहता है कि कम्युनिकेशन डिले हो जाता है, अनड्यूली डिलेट हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि कम्युनिकेशन में सपोज देयर इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, सो ही और शी मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द मैसेज प्रॉपरली इन ए क्लियर मैनर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी क्या है, ओके, दीज आर द बैरियर्स टू effective communication which any organization can face, and there are also some more barriers you can find in books, but I have point out these following barriers. Okay, now what are the how can we can improve the communication in order to how can we improve the effective communication in an organization? So effective communication के लिए क्या क्या कर सकते हैं? So I have put here some points. You can clearly mention it in your exam. If you write in a broader way, you can get good score. See क्या क्या points है? Clarity and completeness. Okay, the message should be clear and there should be completeness. Half message, if you want to convey the half message to anyone, no one can listen to you. Then proper language. Okay, so while sending the message to a particular person, you should use the proper language. ऐसा नहीं कि कुछ सपोज ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सभी लोग इंग्लिश ही समझते हैं, बट यू आर यूजिंग योर ओन लोकल लैंग्वेज और योर ओन मदर टंग, तो उससे सपोज साउथ इंडिया में कोई सपोज चेन्नई में यू आर वर्किंग इन चेन्नई and you are using Assamese. Do you know there are the people who people are from South India or Chennai, they know how to speak Assamese, they don't know, तो ये इसमें प्रॉब्लम होते हैं। देन प्रॉपर चैनल्स और मीडियम, तो देर में भी एज यू नो देर आर लॉट्स ऑफ मीडियम्स थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट, लाइक टेलीफोन है, ऑरल भी हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं, देन रिटर्न वे पे हम लोग ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट प्रॉपर चैनल अगर ना हो, अगर फॉलो ना करे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग वी शुड यूज़ द प्रॉपर channel. Then good listening. Okay, it is the duty of the receiver to listen carefully what has been said by the messenger or sender. ठीक है. Then communication skill. Okay, this is very important. The person should have a very good communication skill so that he can convey the message in a proper way. Then feedback. A communication cannot be complete unless there is a feedback. That means when the sender sends the message to the receiver should give the feedback that okay, he or she has understood the message. So these are the ways through which you can improve the communication, or these for communication effectively communicate करने के लिए ये सारा points होते हैं. ठीक है. So we can say this is the methods of communication, and today we have learned and we have completed our chapter about the communication. So if we have in next video we are going to start the controlling, the last function of management. So student, if you have any doubt you can write down in the comment section, and that is for today. Thank you student.